माँ शब्द ही कितना अद्भुत है मेरे भाई बहनों। जब माँ बोलते हैं तो प्रेम उमड़ता है हृदय में। माँ बोलना जरा एक बार आप लोग सभी, माँ। एक बार मम्मी बोलना। कितना बूंदा लगता है ना, कितना भद्दा लगता है ना ये मम्मी शब्द ही। माँ बोलते समय कितनी करुणा पैदा होती है, कितने भाव पैदा होते हैं। ये जब से माताएं मम्मियां हुई है भाव ही खत्म हो गए। माँ, माँ इस सृष्टि की एक ऐसी रचना है मेरे भाई बहनों। शब्द तो केवल मात्र एक अक्षर का है, लेकिन पूरा संसार समाया हुआ है इस एक शब्द में। याद रखना मेरे भाई बहनों, मां से बड़ा इस जगत में कोई भी नहीं है। और इस बात को वही समझ सकता है जिसके मां नहीं हो। मां नहीं हो का मतलब मृत्यु हो गई हो ऐसा ही नहीं है। जिसने मां के साथ जीवन नहीं जिया ना, उसको अनुभूति होती है इस चीज की। मां बरसात का पानी है। मां एक गजब कहानी है। मां एक एहसास है, एक विश्वास है। मां एक साधना है। जिसके लिए कोई शब्द नहीं है उसको मां कहते हैं। खुद जागती है अपने लाल के लिए, 9 महीने गर्भ में रखती है, किले में सोती है, लेकिन अपने लाल को सूखे में सुलाती है। आज मेरे भाई बहनों, दुर्भाग्य से मां का महत्व इस भारत भूमि पर घटता जा रहा है। सिर्फ इतना कहूंगा मैं इस विषय में, कि जिसके सिर पर मां का हाथ है, समझ लो जगन्नाथ उसके साथ है। जिस पर मां का आशीर्वाद नहीं, उस पर तो ईश्वर भी आशीर्वाद नहीं रखता। घर के भीतर एक चलता फिरता मंदिर है मां। एक छोटी सी घटना आपके सामने रख रहा हूं, आप मां के महत्व को समझ जाएंगे। इस सभा में कई लोग ऐसे बैठे हैं जो बरसों से अपनी मां से नहीं मिले हैं। कुछ कमाई के चक्कर में, कुछ अहंकार के चक्कर में, कुछ लुगाई के चक्कर में। बुरा मत मानना। एक छोटी सी 400 साल पहले की घटना आपके सामने रख रहा हूं। आपकी मां आपके सामने खड़ी हो जाएगी इस घटना के बाद, और आपकी आंखों में आंसू होंगे और हृदय के अंदर क्षमा याचना होगी। लेकिन उसके लिए बच्चा बन के सुनना आप सभी। चाहे आप किसी भी उम्र के बैठे हैं इस सभा में, थोड़ी देर के लिए बच्चा बन जाना। 400 साढ़े 400 साल पहले की घटना है। राजा टोडरमल के जीवन की घटना है। एक बार राजा टोडरमल के यहां पर एक संत आए। राजा टोडरमल जी ने जब प्रणाम किया संत को, संत जी ने आशीर्वाद देकर के एक प्रश्न किया, राजा कैसे हो? कृपा है आपकी, कोई कष्ट नहीं है प्रभु, कोई ऋण कहा नहीं है, पुरखों का था वो भी पुरुषार्थ करके चुका दिया। कहा राजन ऋण मुक्त हो? कहा हाँ प्रभु, बड़ी कृपा है आप जैसे संतों की कि मैं ऋण मुक्त हो गया हूं। कहा राजा विचार कर लो,
ऐसा तो सुना नहीं है कि इस जगत में कोई कर्ज मुक्त जीव भी है। क्या नहीं प्रभु, आप जैसे संतों की कृपा है, मैं कर्ज मुक्त हो गया हूं, कोई कर्ज नहीं है मेरे पर। संत ने कहा राजा ऐसा हो नहीं सकता, जाओ और अपनी मां से पूछो कि क्या उस मां ने तुम्हें कर्ज मुक्त कर दिया है। कहा मेरी मां का कर्जा है। कहा ये तो सबकी मां का कर्जा सब पर होता है, हो सकता है तुम्हारे पर नहीं हो, तुम्हारी मां ने तुम्हें कर्ज मुक्त कर दिया हो, एक बार पूछ तो आओ। राजा टोडरमल गए और अपनी मां को कहा कि मां एक संत आए, वो पूछ रहे हैं कि आपका कोई कर्जा है मुझ पर, क्या ये सत्य है। मां ने कहा बेटा इस संसार में प्रत्येक पुत्र पर अपनी मां का कर्ज रहता है, ये कोई पूछने की बात है। राजा टोडरमल के पास धन की कोई कमी नहीं थी, धन के मद में आकर के और पद का मद भी था। राजा टोडरमल ने कह दिया कि मां चाहो जो मांग लो मुझसे, लेकिन मुझे आप कर्ज मुक्त कर दो, आप जो चाहो दे सकता हूं मैं। मां के मन में बड़ा दुख हुआ, कहा रे बेटे के पास 4 टके क्या आ गए, ये मुझे कर्ज मुक्त करने चला है, मुझसे कर्ज मुक्त होने चला है, लेकिन ये अहंकार मेरे बेटे को मार न दे। मां तो मां है ना, यहां पर भी चिंता बेटे की सताई कि बेटे में अहंकार आ गया है, ये अहंकार मेरी संतान को मार न दे। ऐसा सोच करके मां ने कहा बेटा तुम कर्ज मुक्त होना चाहो तो निश्चित कर दूंगी तुम्हें। बताओ बताओ मां, जल्दी बताओ क्या करना होगा मुझे। कहा कुछ नहीं करना है बेटा, जहां मैं सोती हूं वहां पर तुम महीने सवा महीने के लिए आ जाओ और सोना शुरू कर दो, मेरे ही कमरे में सो, तुम्हारी अपनी सैया मेरे यहां पर लाके रख दो, तुम्हारी अपना पलंग मेरे यहां पर लाके रख दो। राजा टोडरमल ने सोचा रही कि केवल सोने से कर्ज चूक जाएगा तो ये तो ठीक है, दिक्कत क्या है इसमें, कोई परेशानी नहीं। अविवाहित थे, जवान थे, कोई पत्नी से भी पूछने की आवश्यकता नहीं कि मैं अपनी मां के कर्ज से मुक्त होने के लिए उपक्रम कराऊं, कुछ महीने तक मैं अपनी मां के साथ ही रहूंगा, वहीं पर उनके पास सोऊंगा, पूछने की भी आवश्यकता नहीं थी। अभी तो जवान थे, विवाह होना भी बाकी था। वहीं सो गए, कुछ दिन सोते रहे, रोज उठते अपने कामकाज में लग जाते, संध्या होती मां के पास चले जाते, वहीं सोते। महीना भर बीत गया लेकिन कर्ज मुक्त होने जैसा कुछ एहसास जैसा नहीं हुआ। लेकिन एक दिन संयोग से मां को बुखार आ गया, ज्वर आ गया, शरीर गर्म होने लगा। मां ने निश्चय किया आज बेटे को सबक सिखाने का अवसर है, क्योंकि जब कष्ट में होते हैं ना तभी कुछ किया जा सकता है। आधी रात में मां ने अपने पुत्र को आवाज लगाई, कहा बेटा प्यास लगी है, आप मुझे पानी पिला दो। राजा टोडरमल ने सोचा कि रोज तो मां खुद ही उठ के पी लेती है, आज पता नहीं मुझसे क्यों मांग रही है। लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं जान करके राजा टोडरमल उठे, पास ही पात्र रखा था जल का, मैया जी को दिया, उसमें से छोटे पात्र में जल लेकर के मां ने एक घूंट पिया और लोटा पात्र वापस लौटा दिया। उस लोटे को, उस पात्र को राजा टोडरमल ने वापस रखा और सो गए। मुश्किल से थोड़ा सा समय बीता, वापस मां ने आवाज लगाई, बेटा टोडर प्यास लगी है, पानी पिला दो। दूसरी बार में टोडरमल जी ने तुरंत ही पूछ लिया, कहा मैया अभी तो आपको पानी पिलाया था, आपको प्यास लग गई फिर से। मां मनी मन मुस्कुराई रे, बेटा एक रात में 23 बार रोता और मैं तुझे दूध पिलाती, हर 5 मिनट में दूध पिलाती, मैंने तो कभी नहीं पूछा कि अभी पिलाया और फिर से रोने लग गया तू। दूसरी बार में प्रश्न खड़ा हो गया बेटा कि प्यास लगी है, मां इतनी जल्दी क्यों लग गई। लेकिन मां ने सोचा अभी तो लोहा पूरी तरह गर्म नहीं है, चोट ठीक नहीं लगेगी, परिवर्तन नहीं आएगा। कहा बेटा कुछ नहीं, थोड़ा ज्वर हो आया है, शरीर गर्म है इसलिए प्यास लग रही है, अगर कष्ट हो तो मैं पी लेती हूँ। नहीं नहीं मैया मैं पिला देता हूँ। टोडरमल जी उठे, जल लिया, मैया को दिया, एक घूंट जल और मैया ने पिया, पात्र लौटा दिया, टोडरमल जी ने रख दिया। थोड़ा सा समय बीता कि फिर आवाज लगाई, बेटा टोडर पानी पिला दो। अब की बार उठने में थोड़ी कष्ट हुआ, बिस्तर को हाथ लगा करके उठना पड़ा, माथे पर भी 2-4 लकीरें खिंचाई, चेहरे के हाव भाव भी बदले,
मन में ये विचार आया कि कर्ज रहता तो रहता, कहाँ फालतू में उलझ गया हूं, ना खुद सोवे ना मेरे को सोने दे। अरे मेरे लाल कितनी रात जगी हूं मैं, तूने कभी सोचा? तीसरी बार उठने में भी इतने भाव आ गए हैं। मां ने जल लिया, शरीर ज्वर से बुखार से कांप रहा था, हाथ में पात्र लिया लेकिन वो ठहरा नहीं, जल गिर गया, बिस्तर पर गिरा, बिस्तर गीला हो गया। टोडरमल जी उठे, मां को उठाया, बिस्तर को एक तरफ रखा, दूसरा बिस्तर लगाया, मैया को सुलाया, वापस सो गए जल पिला करके। थोड़ी देर बीती, फिर आवाज लगाई। हर बार झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी टोडरमल जी की। मां सोच रही थी कि अब गर्मी तो बढ़ रही है। आवाज लगाई, टोडर पानी पिलाओ। अब की बार टोडर जी उठे, बहुत झुंझलाहट सी थी। क्या मां, बुखार तो दुनिया के लोगों को भी आता है, कोई इतनी प्यास लगती होगी? आप तो हर 2-2 मिनट में आवाज लगा रही हो। ऐसा कहते हुए मैया के हाथ में वो जल पात्र दिया। मैया ने तमतमाहट देखी टोडरमल जी के चेहरे पर, उस पानी को लिया नहीं, हाथ में ठीक से पकड़ा नहीं, पिया नहीं, और सीधा जानबूझ करके ही बिस्तर पर गिरा दिया। टोडरमल जी ने देखा, जोर से चिल्लाए, मां। मां ने पूछा, बेटा चिल्ला रहे हो? 5वीं बारी तो पानी मांगा है और दूसरी बारी तो बिस्तर गीला हुआ है। तुम तो कर्ज चुकाने की बात कर रहे थे कि मां मैं तेरा कर्ज चुकाना चाहता हूं। 2 बार बिस्तर गीले हुए और तुम चिल्ला उठे हो। बेटा, तुम्हारा जन्म बरसात में हुआ था। एक एक दिन में 15-15 बिस्तर गीला करते थे। सारे घर के बिस्तर जब गीले हो जाते, कुछ नहीं बचता। मैं खुद उन गीले चीथड़ों में पड़ी रहती, लेकिन तुझे अपनी सूखी छाती पर सुलाती कि तू गीला न रह जाए। आज तू ये कह करके कि मां तेरा कर्ज चुकाना चाहता हूं, मेरी आंखों को गीला कर गया रे तू। कर्ज चुकाने चला है। उस धन से तू कर्ज चुकाने चला है जिस धन का तू स्वामी बन बैठा है। तुझे पता है ये धन तुझे कहां से प्राप्त हुआ? जिस राज की गद्दी पर बैठ करके तेरे भीतर ये अहंकार आया और उस अहंकार के वशीभूत होकर के तू कर्ज चुकाने की बात कर रहा है। तुझे पता है ये कुर्सी तुझे कहां से मिली? ये सिंहासन तुझे कहां से प्राप्त हुआ? ये राज सत्ता तुमने कैसे हासिल की? राजा टोडरमल जी का सिर शर्म से झुक गया, आंखों से आंसू बहने लगे। कहा, मां ये तो मुझे नहीं पता। मैंने तो जब से होश संभाला अपने आप को शासक ही पाया। मां, कभी पूछने की बात ही नहीं याद आई। कृपा हो जाएगी मां, आज बता देना कि मैंने ये धन कहां से पाया, मैंने ये राज्य कहां से पाया। मां ने कहा, बेटा थी तो ये सब विरासत। जिस राज्य पर तू राज कर रहा है, कभी तुम्हारे पिताजी का शासन हुआ करता था और धर्मयुक्त शासन हुआ करता था। लेकिन कुछ दुष्ट देशों ने अपने राज्य पर आक्रमण किया और युद्ध में तुम्हारे पिताजी वीर गति को प्राप्त हुए। मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती थी, लेकिन तुम गर्भ में थे। तुम्हें बचाने के खातिर मैंने निर्णय बदल दिया। लेकिन दुश्मन को पता चल गया कि मैं गर्भवती हूं, यानी कि इस राज्य का वारिस जिंदा है। आज नहीं तो कल वो जन्म लेगा। गुप्त सूत्रों से मुझे पता चला कि वो गर्भ में ही तुम्हारी उपस्थिति के कारण मेरा वध करने आ रहे हैं। मैंने अपने महल से दासी के कपड़े पहने और दासी का रूप लेकर के महल से काम का बहाना करके बाहर आ गई। और एक मेरी पुरानी गरीब सखी थी, दासी थी, उसके घर जाकर के मैंने शरण ली। गर्भ में तुम पल रहे थे, गर्भ रक्षा आवश्यक थी। एक दिन एक संत आए, देने को कुछ दक्षिणा थी नहीं। मैंने संत जी को हाथ जोड़ करके निवेदन किया, प्रभु कुछ जानना चाहती हूं। इस गर्भ में जो बालक पल रहा है वो कौन है? क्या करेगा, क्या बनेगा? कहा, मां वैसे तो ये बताना उचित नहीं है, लेकिन आपकी
करुणा को देख करके मैं बता देता हूं कि आपके गर्भ में पुत्र रत्न है। कहा प्रभु ये बता दो ये बड़ा हो कि क्या बनेगा। कहा ये नहीं बता सकता कि ये क्या बनेगा, क्योंकि ये इसके जन्म का समय तय करेगा। और जिस दिन इसके 9 पास पूरे हो रहे उस दिन पूरे दिन के नक्षत्रों के दृष्टिकोण से मैं इतना अवश्य बता सकता हूं कि ये अगर प्रातः वेला में जन्म ले ले, मंगल वेला में जन्म ले ले, शुभ वेला में जन्म ले ले, चक्रवर्ती सम्राट बन सकता है, उत्तम शासक बन सकता है। अगर ये मध्य दिवस को जन्म ले, बहुत बड़ा व्यापारी बन सकता है, देश दुनिया में इसका व्यापार होगा। और मां अगर दुर्भाग्य से ये मध्य रात्रि में उस दिन जन्मा, कंगाल होगा, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए तरस जाएगा। बेटा मैंने उसी समय तय कर लिया कि तुम्हें जन्म दूंगी तो ब्रह्म मुहूर्त में दूंगी, तुझे शासक ही बनाना है। भला ये संभव है? बालक का जन्म कब होगा ये कौन तय कर सकता है? लेकिन मां की ममता ने यह तय कर दिया कि बेटा तुझे सम्राट बनाना है, ब्रह्म मुहूर्त में ही जन्म दूंगी। 9 मास पूरे हुए, मध्यकाल था, दिन का समय था, दोपहर थी। अचानक मेरे उदर में वेदना शुरू हुई। प्रसव का समय जानकर के मैं चिंतित हो गई। संत की बात याद आएगी कि अगर दिवस में, मध्य दिवस में दोपहर को जन्म होगा तो व्यापारी बनेगा। मुझे तुझे व्यापारी नहीं सम्राट बनाना था। और ब्रह्म वेला आने में 18 घंटे बाकी थे। कैसे रोकूं इसका उपाय सोचने लगी। मैंने मेरी उस गरीब सखी को आवाज लगाई, कहा बहन तेरे घर में कोई पुरानी रस्सी हो तो ला दे। और रस्सियां तो थी नहीं, गौ माता को बांधने की रस्सी थी, वही ला करके दे दी। मैंने कहा बहन एक कृपा और कर, मेरी दोनों जंघाओं को अच्छी तरह जकड़ के बांध दे और उस रस्सी के छोर को ऊपर तेरे घर की जो छत डला हुआ लकड़ी का गट्ठा है इसको लटका दे। मैं अपनी संतान को अभी जन्म नहीं देना चाहती, 18 घंटे बाद जन्म देना चाहती हूं। सोचना मेरे भाई बहनों, प्रसव वेदना के समय सुंदर सैया दी जाती है, आरामदायक, लेकिन वो मां अपने पुत्र को शासक बनाने के लिए अपने पैरों को बंधवा करके उल्टा लटक गई। जन्म नहीं होना चाहिए। अभी वेदना बढ़ने लगी, कष्ट बढ़ने लगा, क्षण क्षण महीनों सा बीतने लगा, प्राणों पर संकट आता, लेकिन संतान को सम्राट बनाने की चाहत उस मां को डिगा नहीं पा रही थी। कष्ट भोगते 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 मध्य रात्रि आ गई। वेदना इतनी बढ़ गई कि पल पल प्राण निकलने लगे। कहा बेटा दुनिया के लोग जिंदगी में एक बार मृत्यु के दर्शन करते हैं, लेकिन उस रात्रि मैंने करोड़ों बार मृत्यु को अपने सामने देखा है। एक एक रोम पर करोड़ों करोड़ों पत्थर पड़े हों, इतनी पीड़ा होने लगी। लगा अब प्राण जाएंगे, अब प्राण जाएंगे। पल पल मृत्यु के दूत दर्शन देते, कहते मां रस्सी खोल नहीं तो तुझे ले जाएंगे। वेदना इतनी बड़ी कि अंत में एक बार तो मन किया कि अब रस्सी खोल देनी चाहिए, लेकिन फिर उसी क्षण याद आया कि मध्य रात्रि को अगर संतान ने जन्म लिया तो कंगाल होगा, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए तड़पेगा, तरसेगा। मैं अपने पुत्र को ऐसा कैसे बनने दूं? प्राण चले जाए तो चले जाए, लेकिन ऐसे पुत्र को जन्म नहीं दूंगी। दर्द बढ़ता जा रहा था बेटा, एक एक क्षण करोड़ों करोड़ों वर्षों के समान बीतने लगे। प्राणों पर संकट बढ़ रहा था। जिंदगी और मौत का संघर्ष बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन चाहत यही थी कि ब्रह्म मुहूर्त आ जाए। संघर्ष चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और आखिरकार जीत मां की ममता की हुई। मुर्गे की बांग की आवाज आई, समझ गई कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया है। मैंने अपनी सखी को आवाज लगाई और अपने पैरों को खुलवाया,
और तुरंत तुमने जन्म लिया और उसी ब्रह्म मुहूर्त में जन्मने के प्रभाव से तुम वापस अपने देश के सम्राट बन पाए। चुका सकते हो तो चुका दो मेरी इस ममता का कर्ज। राजा टोडरमल की आंखों में आंसू आ गए। कहा, मां, फपक फपक के रोने लगी। इस एक जन्म में तुम्हें तेरे इस कर्ज को क्या चुकाऊं मां? हजारों बार जन्म लूं, अपने इस जिंदा शरीर से चमड़ा उतार के और उसकी पाहुनियां जूतियां बना करके तुझे पहनाऊं, हजारों बार ऐसा करूं तो भी एक बार दिए हुए जन्म का कर्जा मां में नहीं चुका सकता, नहीं चुका सकता, नहीं चुका सकता। याद रखना मेरे भाई बहनों, हर मां टोडरमल जी के मां की तरह ही होती है। मां का सर्वस्व अपने बच्चे के लिए होता है, अपनी खुद की कोई चाहत नहीं। बेटा हंस दे तो मां के चेहरे पर दुनिया की संपत्ति प्राप्त करने की मुस्कुराहट आती है, और बच्चे को खरोंच लग जाए तो ऐसा लग जाता है कि मां की दुनिया लूट गई। लेकिन आजकल मेरे भाई बहनों समझ नहीं पा रहे हम, मां से दूरियां बनती जा रही है। और याद रखना, जिसको अपनी मां की सेवा का सौभाग्य नहीं मिला, उससे बड़ा कंगाल इस संसार में और कोई नहीं हो सकता। धन दौलत तो आपके पास बहुत होगा, बहुत होगा, बहुत होगा, लेकिन अगर आपके पास सेवा का अवसर नहीं है, झगड़े चलते हैं आजकल। तो हमारे ये कसम गौ माता की फिल्म के हीरो अजीत भैया एक दिन एक बात बता रहे थे कि एक मां के दो बच्चे थे, एक एक महीना दोनों के पास रहती थी, एक महीना अजमेर और एक महीना ब्यावर। 30 तारीख होती और बच्चे निकाल देते, लेकिन जो 31वां महीना होता वो 31 तारीख वो रोड पर निकालती, सड़क पर निकालती। वो 1 तारीख कोई दूसरा बेटा लेता, 31 को नहीं लेता। ये सच्ची घटना है भाई, विचार करना जरा। झगड़ा तो इस बात का होना चाहिए कि माँ किसी और के पास नहीं रहेगी, जिसको रहना है वो यहाँ आके रहे, माँ तो हमारे पास ही रहेगी। और ये भी दमदार बात नहीं है, माँ हमारे पास नहीं रहेगी, हम जीवन भर माँ के पास रहेंगे और माँ के आंचल में रहेंगे, माँ की छत्र छाया में रहेंगे, माँ के प्रेम में रहेंगे। तब जाकर के मेरे भाई बहनों कहीं इस गोविंद की कृपा हम पर होगी। तीसरी माँ से स्नेह होना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उनको, प्यार के 2 बोल चाहिए। वो बोल दिए तो निश्चित रूप से माँ प्रसन्न हो गई तो परमात्मा को प्रसन्न कर गई।